राधे राधे। आइए आज हम जानते हैं क्या है गणेश चतुर्थी और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और क्यों ये त्योहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या गणेशोत्सव भी कहा जाता है, देश भर में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह उत्सव का अवसर भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो एक पूजनीय हिंदू देवता हैं, जिन्हें ज्ञान, धन और नई शुरुआत के देवता और भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा राज्यों में भगवान गणेश को नई शुरुआत के प्रतीक, बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में उच्च सम्मान में रखा जाता है। भगवान गणेश को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे गजानन, धूमकेतु, एकदंत, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक आदि। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश चतुर्थी का जन्म ग्रेगोरियन महीने में इस शुभ दिन पर हुआ था, जो हर साल अगस्त या सितंबर में पड़ता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव को मनाने के लिए विशाल गणेश मूर्तियां बनाई जाती हैं और सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं। त्योहार के आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी पर, जिसे गणेश विसर्जन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, मूर्तियों को रंगीन और संगीतमय जुलूसों में निकाला जाता है और पारंपरिक रूप से पानी में विसर्जित किया जाता है। 10 दिन के लिए क्यों आते हैं गणपति? तिथि और मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 10 दिनों के दौरान भगवान गणेश पृथ्वी पर कृपा करते हैं और अपने भक्तों के लिए सुख और समृद्धि लाते हैं। गणेश जी को जल में क्यों डालें? यह अनुष्ठान भगवान गणेश के जन्म चक्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे वो मिट्टी, पृथ्वी से बनाया गया था, वैसे ही उसकी प्रतीकात्मक मूर्ति भी है। मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है ताकि गणेश भक्तों के घर या मंदिर में रहने के बाद अपने घर लौट सके, जहाँ गणेश चतुर्थी अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। कौन सा गणेश मंत्र शक्तिशाली है? सफलता और बाधाओं को दूर करने के लिए शक्तिशाली गणेश मंत्र, निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। यह मंत्र भगवान की सूंड और विशाल शरीर के साथ साथ उनके तेज का वर्णन करता है, जो लाखों सूर्यों से भी अधिक चमकीला है। यह आपके और वित्तीय समृद्धि के बीच आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक प्रमुख गणेश मंत्र है, क्योंकि यह भगवान को ऐसा करने के लिए कहता है। गणेश जी का पसंदीदा रंग कौन सा है? भगवान गणेश को फूल बेहद पसंद है और उनके भक्त उन्हें फूल चढ़ाते हैं। उन्हें गुड़हल का चमकीला लाल रंग बहुत पसंद है, क्योंकि ये दुश्मनों के विनाश और समृद्धि का प्रतीक है। क्या हम एक दिन के लिए गणपति ला सकते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ किया जा सकता है, घी का दीपक जलाया जाना चाहिए और दैनिक आरती करते समय भगवान को मोदक का भोग लगाना चाहिए। आप गणेश जी को 1.5 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए अपने घर ला सकते हैं। गणेश जी को कैसे प्रसन्न करें? पूजा शुरू करने से पहले आपको दिया जलाना चाहिए। गणेश जी को लड्डू, मोदक या अन्य भोग लगाएं। लड्डू और मोदक मीठे व्यंजन हैं और गणेश जी की पसंदीदा मिठाइयाँ हैं। गणेश जी को ये चीजें अर्पित करने से आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। घर में कहाँ लगाएं गणेश जी की तस्वीर? वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार घर में भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र रखने के लिए पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा सबसे अच्छी जगह है। याद रखें, सभी गणपति तस्वीरों का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव, जो गणेश के पिता हैं, यही रहते हैं। क्या गणेश विसर्जन पर नॉनवेज खा सकते हैं? विसर्जन के लिए निकलने से ठीक पहले इसे देवता को चढ़ाया जाता है, जिसके बाद इसे पवित्र प्रसाद के रूप में खाया जाता है। केवल शाकाहारी भोजन ही दिया जाता है, जिसमें पका हुआ भोजन, गन्ना या ताजे फल शामिल हो सकते हैं। नैवेद्यम का शाब्दिक अर्थ है भगवान को अर्पित किया जाने वाला भोजन। भोजन को मूर्ति के सामने रखा जाता है और प्रार्थना की जाती है। क्या हम गणेश विसर्जन पर पी सकते हैं? गणेश प्रतिमा के सफल विसर्जन के लिए शुभ समय का पालन करें और उनकी पूजा अर्चना और प्रसाद चढ़ाने के बाद ही मूर्ति का विसर्जन करें। 10 दिनों के त्योहार के दौरान किसी भी मांस और शराब का सेवन करने से बचें। भगवान गणेश का गुप्त मंत्र क्या है? ओम विघ्न नाशनाय नमः। यह मंत्र आपके जीवन और कार्यों में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए भगवान गणेश का आह्वान करता है। इस मंत्र का निरंतर ध्यान करने से आपके भौतिक और सूक्ष्म शरीर में मौजूद सभी बाधाएं और अवरुद्ध ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तुलसी ने गणेश को श्राप क्यों दिया? तुलसी और भगवान गणेश के आपसी श्राप के पीछे की अज्ञात कहानी। तब गणेश ब्रह्मचारी थे और उन्होंने तुलसी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे तुलसी क्रोधित हो गयी और उन्होंने गणेश को श्राप दिया, तुम्हारा विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध एक नहीं बल्कि 2 पत्नियों से होगा। सुंदर भगवान भी क्रोधित हो गए और बदले में उसे शाप दिया, तुम्हारा विवाह भी एक शंख राक्षस से होगा। गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? हालांकि तुलसी, स्वर्गीय तुलसी, जो कि हिंदुओं के लिए एक पवित्र पौधा है, गणेश को कभी नहीं चढ़ाया जाता है।
कुछ और। तुलसी का व्यापक रूप से पूजा सेवाओं में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसे भारत में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि वे साझा निंदा से जुड़े हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो।